हेलो दोस्तों, मैं सतवी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डेफिनेशन क्या है इसकी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश जो कि समय के साथ परिवर्तित व गतिशील न हो। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, आवेशों के समुदाय द्वारा उत्पन्न बलों, विद्युत क्षेत्रों तथा विभव व विद्युत फ्लक्स के विषय में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसके बाद डेफिनेशन आती है विद्युत आवेश, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। वह गुण जो कि दो वस्तुओं के बीच घर्षण के कारण सजातीय विजातीय रूप में उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। उदाहरण के लिए दो प्लास्टिक छड़ों को रगड़ने पर उन पर सजातीय आवेश उत्पन्न होते हैं। प्लास्टिक एवं कांच की छड़ को आपस में रगड़ने पर घर्षण द्वारा उन पर विजातीय आवेश उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने बताया कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश जिसको बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है ऋण आवेश जिसको बोला जाता है नेगेटिव चार्ज। सजातीय आवेश यानी लाइक चार्ज यानी सेम चार्ज के बीच प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन तथा विजातीय आवेश यानी अपोजिट चार्ज के बीच आकर्षण यानी रिपल्सन अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण होता है। इसके बाद आती है डेफिनेशन आवेश की ध्रुवता। क्या होता है? आवेशित पदार्थ का वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में अंतर स्पष्ट करता है, आवेशों की ध्रुवता कहलाती है। छोटी मोटी डेफिनेशन है, इनको आप याद कर लीजिए। आवेशित वस्तु, जब किसी वस्तु पर कोई धन अथवा ऋण आवेश होता है तो वह विद्युतमय या आवेशित वस्तु कहलाती है। दूसरी इसके बाद एक और डेफिनेशन है अनावेशित वस्तु, यानी आवेशित वस्तु जिसमें किसी वस्तु पर कोई धन या अथवा ऋण आवेशित होता है उसको उसको बोला जाता है आवेशित वस्तु। और अनावेशित वस्तु जिस पर कोई आवेश न हो वह अनावेशित वस्तु कहलाती है, या उदासीन वस्तु भी कह सकते हैं। विद्युतदर्शी। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? देखिए, आपके NCERT जो बुक है उसमें जो भी डेफिनेशन है वो आपकी सारी डेफिनेशन इसके बुक के अंतर्गत है, वही मैं आपको करा रहा हूँ जल्दी। यह आवेशों की उपस्थिति का पता लगाने वाला एक सरल उपकरण है। यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है स्वरपत्र विद्युतदर्शी, दूसरा होता है सरल विद्युतदर्शी। स्वरपत्र विद्युतदर्शी यह आवेशों की उपस्थिति का पता लगाने के संबंध में एक उपकरण है, यंत्र है एक। इसमें कांच के एक बॉक्स में धातु की एक गुंडी युक्त छड़ रबड़ बैंड की सहायता से ऊर्ध्वाधर लगी रहती है, जिसके निचले सिरे पर सोने के वक्र की दो पट्टियां लगी रहती हैं। जब कोई आवेशित वस्तु छड़ के ऊपरी सिरे को छूती है तो छड़ में होता हुआ आवेश सोने के वक्र पर आ जाता है और वे एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वक्रों के सिरों के बीच की दूरी। वैसे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता चलूँगा, थोड़ा बहुत इसको पढ़ लीजिएगा। कंडक्टर क्या होता है, यानी चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों में स्वतंत्र फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। सभी धातुओं, मानव व जंतु शरीर तथा पृथ्वी चालक हैं। विद्युतरोधी इंसुलेटर वे पदार्थ जो कि अपने में से होकर प्रवाहित धारा पर उच्च रेजिस्टेंस लगाते हैं, उच्च प्रतिरोध लगाते हैं, विद्युतरोधी कहलाती हैं। इन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, उसमें ज़्यादा होती है चालकों में, और इंसुलेटरों में पदार्थों की जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बहुत कम होती है, शून्य होती है, या फिर कह सकते हैं शून्य होती है। इसके बाद आती है अर्थिंग। यह विद्युत परिपथ एवं विद्युतीय उपकरणों की सुरक्षा हेतु एक व्यवस्था है। आवेशों के भूमि के साथ बंटन प्रक्रिया भूसंकर्षण कहलाती है। यह प्रक्रिया विद्युत शॉक से मानव की सुरक्षा भी करती है, क्योंकि मानव शरीर विद्युत का अच्छा चालक है। घरों में विद्युत आपूर्ति हेतु प्रयुक्त तार तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है विद्युतमय, दूसरा होता है उदासीन तार, तीसरा होता है भूसंपर्क तार। हालांकि ये जो मैंने आपको बताया है ऊपर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रेरण द्वारा आवेशन जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, बट जो ज़्यादा हो मैं आपको उसको बताता चलूँगा।
आवेशित तथा अनावेशित दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रक्रिया द्वारा अनावेशित वस्तु का आवेशित हो जाने की क्रिया प्रेरण द्वारा अनावेशित वस्तु का आवेशित हो जाने की क्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। यह क्रिया आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बीच साम्य स्थापित हो जाने पर संभव होती है। विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश में निम्नलिखित मूल गुण पाए जाते हैं। विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेशों में निम्नलिखित मूल गुण पाए जाते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज। दो विपरीत या समान आवेशों में एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा, ये दो आवेशित वस्तुओं का आकार उनकी बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो उन्हें बिंदु आवेश कहते हैं। दो सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेश के बीच आकर्षण होता है। विद्युत आवेश अदिश राशि होती है। ये दो आवेशित वस्तुओं का आकार उनकी बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो उन्हें बिंदु आवेश कहते हैं। दो सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेश के बीच आकर्षण होता है। पॉइंट 5, विद्युत आवेश अदिश राशि जिसे साधारण बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। विद्युत आवेश संरक्षित होता है। E+B बराबर न्यूट्रॉन। विद्युत आवेश सदैव E का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात आवेश का क्वांटमीकरण होता है, Q बराबर Ne। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। आवेशों की मूल मात्रा E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। विद्युत आवेश के अन्य छोटे मात्रक निम्न होते हैं। एक पिको कूलम बराबर 10⁻12, एक माइक्रो कूलम बराबर 10⁻6 कूलम, एक मिली कूलम बराबर 10⁻3 कूलम। अब आता है इसके बाद कूलम का नियम, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके।